Hello students, my name is Sadhav and I welcome you all to my channel once again. Students, आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 13 और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई और उसका जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ करने पर हमारे पास आंसर आएगा 36 मीटर और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है उसकी जो वैल्यू होगी ना वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा होगी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालनी है, मतलब डायमेंशंस की वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ये एक रेक्टेंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालनी थी तो जो हमें निकालना है हम उसी को अज्यूम कर लेंगे x और y। तो मैंने यहाँ पर लेंथ की वैल्यू को x मीटर मान लिया और विड्थ की वैल्यू को y मीटर मान लिया। मतलब लेंथ की वैल्यू होगी कुछ x मान ली मैंने और विड्थ की वैल्यू को मैंने कुछ y मान लिया। तो स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास है x और ये जो विड्थ है इसकी वैल्यू है हमारे पास y। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो अगर ये वाली लेंथ x है तो ये वाली लेंथ x होगी और अगर ये वाली साइड y है तो इस वाली साइड की भी जो लेंथ होगी वो y होगी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 1 मिनट में सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमें रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मतलब है रेक्टेंगल की चारों साइड्स की लेंथ्स को जब आप ऐड कर दोगे, सम कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है 2 × x + y। 2 यहाँ पर बाहर है और ब्रैकेट में है x + y। x है लेंथ की वैल्यू, रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू और y है रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इन चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करने पर हमें पेरीमीटर मिलता है। तो अगर ये वाली लेंथ है x तो मैंने यहाँ पर लिखा x, अगर ये वाली लेंथ है y तो मैंने यहाँ पर लिखा +y। सिमिलरली ये वाली साइड की लेंथ है x और जो बची हुई साइड है इसकी वैल्यू है y। तो मैंने चारों साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर ऐड करने पर देखता हूँ क्या बन रहा है। x + x यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस y करने पर यहाँ पर बन जाएगा 2y। एंड स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा x + y, जो कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर पेरीमीटर में लिखा भी है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × x + y और क्योंकि पेरीमीटर क्या है, सारी की सारी साइड्स की लेंथ्स का सम है तो सम करने पर जो यूनिट है वो हमारी मीटर ही रहेगी। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया था इस पेरीमीटर का जब हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 × x + y। स्टूडेंट्स, ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। जब मैं यहाँ पर इसका हाफ कर दूंगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 36।
ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन आ गई। एंड सेकंड कंडीशन में, एंड स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये कहा गया था कि जो लेंथ की वैल्यू है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। मतलब जो लेंथ है x, इट इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो y प्लस 4, x मतलब लेंथ, इट इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, मतलब विड्थ में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। तो ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारा आंसर कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस पहली वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और जब मैं y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँगा तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने इस सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया। अब हम फटाफट से दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखते आए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 18 लूँगा तो मुझे y की भी वैल्यू 18 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 18। अगर मैं x की वैल्यू को 16 लूँगा तो मुझे y की वैल्यू को 20 रखना पड़ेगा, ताकि दोनों को ऐड करने पर 36 आ जाए। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। तो मेरे पास स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आ गया 18,18, इसे मैंने a बोला, और मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया 16,20, इसे मैंने b बोल दिया। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करा तो y की वैल्यू को मुझे -4 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 माइनस ऑफ -4 बन जाएगा 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, एंड अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, और जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0, -4, दूसरा पॉइंट आ गया 4, 0। अब स्टूडेंट्स a, b, c, d इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट है 18,18। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स 18 और y की वैल्यू 18, मतलब 18 यूनिट्स आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट a, 18,18। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 16,20, x की वैल्यू 16, तो x एक्सिस पर 16 यूनिट्स, और y की वैल्यू 20, मतलब y एक्सिस पर 20 यूनिट्स। तो ये मेरे पास b पॉइंट आ गया। अब a और b इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एंड ये वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को। ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को। 0, -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू -4 है तो हमें डाउनवर्ड जाना है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो हमें y की नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, ऊपर जाने पर y की पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो मुझे 4 यूनिट नीचे जाना है। तो मैं यहाँ पर आ गया -4 पर। तो ये वाला पॉइंट हो गया C, 0, -4, एंड D पॉइंट इज 4, 0। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, तो मुझे y पर ट्रैवल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 0। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये C पॉइंट आ गया और ये D पॉइंट आ गया।
जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से बनकर आएगी। एंड स्टूडेंट्स, जो ये वाली लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहां पर लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन कॉमन पॉइंट, और वो कॉमन पॉइंट है ये वाला। स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पर्टिकुलर ई पॉइंट पर। अब अगर हमने इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो ई पॉइंट है आप देख सकते हो, जब मैं x की वैल्यू 20 यूनिट्स चलता हूं, मतलब जब मैं x एक्सिस पर 20 यूनिट्स चलता हूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, और जब मैं y की वैल्यू की तरफ 16 यूनिट्स चलता हूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट। तो मतलब ई पॉइंट की प्रॉपर लोकेशन क्या है? आपको अगर ई पॉइंट तक पहुंचना है तो आप x एक्सिस पर चलिए 20 यूनिट्स और y एक्सिस पर चलिए 16 यूनिट्स, तो आप ई पॉइंट तक आ जाएंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 16। एंड स्टूडेंट्स, हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आंसर हमेशा क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर 20,16 हमारा फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 20 और y की वैल्यू आ रही है 16। स्टूडेंट्स, याद करिए, x था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पर वो आ चुकी है 20 मीटर, और y था विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो y की वैल्यू यहां पर मेरे पास आ चुकी है 16 मीटर। एंड स्टूडेंट, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लेंथ की वैल्यू आ रही है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। लेंथ की वैल्यू है 20 और विड्थ की वैल्यू है 16, मतलब लेंथ की जो वैल्यू है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा आ रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप एक लाइक करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।